हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपकी आगामी परीक्षा यूपीटीईटी के टॉप 20 एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेटमेंट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग डेवलपमेंट? विकास के संबंध में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? ए, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आर आइडेंटिकल। बी, डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव चेंज ओनली। सी, डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज। और डी, डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यूरिंग चाइल्डहुड। सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंट इंक्लूड बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज। विकास में केवल आकार या वजन की वृद्धि नहीं बल्कि व्यवहार, सोच, भावनाओं आदि में गुणात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ टीचर वांट टू प्रमोट क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट, विच एक्टिविटी वुड बी मोस्ट इफेक्टिव? एक शिक्षक छात्रों में रचनात्मकता बढ़ाना चाहता है, कौन सी गतिविधि सबसे प्रभावी होगी? ए, रिकॉलिंग फैक्ट। बी, सॉल्विंग टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ओनली। सी, फाइंडिंग मल्टीपल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। और डी, कॉपिंग नोट्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फाइंडिंग मल्टीपल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। रचनात्मकता का संबंध नवीन एवं अनेक संभावित उत्तरों से है। Question number 3, according to Vygotsky, the role of language in cognitive development is? Vygotsky के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका क्या है? A, language has no role. B, language developed after thinking. C, language is a powerful tool for thought and learning. D, language only help communications. So the right answer is option number C, language is a powerful tool for thought and learning. Vygotsky के अनुसार भाषा सोच और अधिगम का प्रमुख माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? ए, लर्निंग बाइसिकल हेल्प फॉर लर्निंग मोटरसाइकिल। बी, नॉलेज ऑफ हिंदी हेल्प लर्निंग संस्कृत। सी, ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट साइड क्रिएट्स डिफिकल्टी वाइल ड्राइविंग ऑन द राइट साइड अब्रॉड। डी, लर्निंग addition help multiplication. Answer is option number C, driving on the left side creates difficulty while driving on the right side abroad. जब पुराना ज्ञान नए अधिगम में बाधा उत्पन्न करे तो नेगेटिव ट्रांसफ़र होता है। क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टूडेंट परफॉर्म वेल इन एग्जाम बट कैन नॉट अप्लाई कॉन्सेप्ट इन रियल लाइफ, दिस इंडिकेट? एक छात्र परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है लेकिन वास्तविक जीवन में अवधारणाएं लागू नहीं कर पाता, यह क्या दर्शाता है? ए, मीनिंगफुल लर्निंग। बी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सी, रोट लर्निंग। और डी, डिस्कवरी लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रोट लर्निंग। रट कर सीखा गया ज्ञान अक्सर वास्तविक जीवन में लागू नहीं हो पाता। क्वेश्चन नंबर 6, विच साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म? सामाजिक संरचनावाद की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ी है? ए, पियाजे। बी, स्किनर। सी, वाइगोत्स्की। और डी, थॉर्नडाइक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया का आधार माना है। 7, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ चाइल्ड्स इंटेलिजेंस इज? बच्चे की बुद्धि का सर्वोत्तम संकेतक क्या है? ए, मार्क ऑब्टेन्ड इन एग्जामिनेशन। बी, एबिलिटी टू अडेप्ट टू न्यू सिचुएशन। सी, मेमोराइजेशन पावर। और डी, हैंड राइटिंग क्वालिटी। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एबिलिटी टू अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस। आधुनिक मनोविज्ञान बुद्धि की नई परिस्थितियों में समायोजन और समस्या समाधान की क्षमता मानता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम? निम्न में कौन शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा की विशेषता नहीं है? ए, एक्टिव पार्टिसिपेशन। बी, एक्सप्लोरेशन। सी, टीचर डोमिनेशन। और डी, कोलैबोरेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टीचर डोमिनेशन। लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम में छात्र सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 9, अ चाइल्ड लर्न टू से थैंक यू बाई ऑब्जर्विंग पैरेंट, दिस इज़? एक बच्चा माता पिता को देखकर धन्यवाद कहना सीखता है, यह क्या है? ए, क्लासिकल कंडीशनिंग। बी, ट्रायल एंड एरर। सी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। और डी, इनसाइट लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बेंड्यूरा के अनुसार अनुकरण द्वारा सीखना ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेज ऑफ पियाजे इज एसोसिएटेड विद हाइपोथेटिकल थिंकिंग? पियाजे की कौन सी अवस्था काल्पनिक यानी हाइपोथेटिकल चिंतन से जुड़ी है? ए, सेंसरी मोटर। बी, प्री ऑपरेशनल। सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और डी, फॉर्मल ऑपरेशनल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में अमूर्त और काल्पनिक चिंतन विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, मॉरलिटी बेस्ड ऑन पनिशमेंट एंड ओबीडियंस बिलोंग्स टू? कोलबर्ग के अनुसार दंड और आज्ञा पालन पर आधारित नैतिकता किस स्तर की है? ए, पोस्ट कन्वेंशनल। बी, कन्वेंशनल। सी, प्री कन्वेंशनल। और डी, यूनिवर्सल एथिक्स।
सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी, प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल लेवल में बच्चे दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड असेसमेंट इज़। एक अच्छे मूल्यांकन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ए लेंथी क्वेश्चंस, बी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, सी स्ट्रिक्ट मेकिंग और डी हाई डिफिकल्ट लेवल। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। मूल्यांकन विश्वसनीय और वैध होना चाहिए। नंबर 13, अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू वर्क इन ग्रुप एंड सॉल्व अ कम्युनिटी प्रॉब्लम, दिस अप्रोच प्रमोट। शिक्षक छात्रों को समूह में कार्य कर सामुदायिक समस्या हल करने को कहता है, इससे क्या बढ़ावा मिलता है? ए कॉम्पिटेटिव लर्निंग ओनली, बी कोऑपरेटिव लर्निंग एंड सोशल स्किल, सी मेमोराइजेशन और डी पैसिव लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड सोशल स्किल। कोऑपरेटिव लर्निंग सामाजिक कौशल विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी। निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक परिपक्वता का संकेत है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बैलेंस्ड रिस्पॉन्स टू सिचुएशन। भावनात्मक परिपक्वता व्यक्ति परिस्थितियों में संतुलित प्रतिक्रिया देता है। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू गार्डनर अ पोएट इज लाइकली टू हैव। के अनुसार एक कवि में कौन सी बुद्धि अधिक होती है? ए स्पेशल इंटेलिजेंस, बी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, सी बॉडीली इंटेलिजेंस और डी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। भाषा का प्रभावी उपयोग लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का संकेत है। नंबर 16, विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू लर्निंग। अधिगम में सबसे अधिक योगदान किसका है? ए फियर, बी मोटिवेशन, सी पनिशमेंट और डी कॉम्पिटिशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मोटिवेशन। प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को सक्रिय बनाती है। क्वेश्चन नंबर 17, इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट। समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? ए चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी शुड लर्न सेपरेटली, बी ओनली टैलेंटेड स्टूडेंट डिजर्व क्वालिटी एजुकेशन, सी एवरी चाइल्ड कैन लर्न एंड हैज़ द राइट टू एजुकेशन और डी यूनिफॉर्म टीचिंग सूट्स ऑल लर्नर। The right answer is option number C, every child can learn and has the right to education. समावेशी शिक्षा सभी बच्चों के सीखने के अधिकार को स्वीकार करती है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग। निम्न में कौन अपसारी चिंतन का सर्वोत्तम उदाहरण है? ए सॉल्विंग अ मैथमेटिकल इक्वेशन विद वन करेक्ट आंसर, बी लिस्टिंग मैनी यूजेस ऑफ अ ब्रिक, सी recalling a definition or D filling blanks. So the right answer is option number B, listing many uses of bricks. Divergent thinking में एक प्रश्न के कई उत्तर खोजे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द मेन पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज। रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सर्टिफिकेशन, बी रैंकिंग स्टूडेंट, सी इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन और डी प्रमोशन टू द नेक्स्ट क्लास। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। So the right answer is option number C, improvement of learning during instruction. Formative assessment का उद्देश्य सीखने के दौरान सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज मोस्ट एक्सेप्टेड टुडे। बुद्धि के बारे में आज सबसे अधिक स्वीकार्य कथन कौन सा है? ए इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट चेंज, बी इंटेलिजेंस इज ओनली हेरिडेटरी, सी इंटेलिजेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाई बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, डी इंटेलिजेंस इज मेजर्ड ओनली थ्रू IQ टेस्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंटेलिजेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाई बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव होता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 MCQs चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।